नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी प्रैक्टिस आज 30 मिनट की जो लोग को वक्त की कमी है वो इस अभ्यास को करें तो भी कंप्लीटनेस फील होगा। एक न्यू योगी हैं जो पहली बार साधना में उतरे हैं, व्यवस्थित सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी हो उनके लिए भी अच्छी है। नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनको समय की मारामारी रहती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए, इवन बुजुर्ग लोग भी इस सामान्य से दिखने वाली प्रैक्टिस को अभ्यास में ला सकते हैं और हम कह सकते हैं बिगिनर बियॉन्ड दोनों प्रैक्टिस है, बिगिनर्स भी है और बियॉन्ड बिगिनर भी। तो सीधा अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों पाँव के बीच में गैप दें, हिप डिस्टेंस अपार्ट, इंटरलॉक करें फिंगर। सबसे पहले हस्त उत्तानासन, हील को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर करें। मेरे साथ अभ्यास को करते जाइए, ऑनलाइन क्लास का यही मतलब है। दृष्टि एक जगह फिक्स रखें। कीप ब्रीदिंग। धीरे से वापस आए। त्रियक ताड़ासन, इसी जगह से हाथ को ऊपर करें। एकदम बेसिक आसन फॉर बिगिनर है, बेसिक योगाभ्यास। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकें, ख्याल रहे कि दोनों शोल्डर एक लाइन में रखें। थोड़ी देर रुकें, हाथ को कान के साथ लगा सकते हैं, दृष्टि सामने या ऊपर। धीरे धीरे वापस आए, लेफ्ट साइड लेंथनिंग करें बैक को, सांस भरें, एक्सहेल, सांस लेते छोड़ते रहना। वापस कटी चक्रासन, अपने राइट हैंड को पीछे करें इस तरह से, लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखें, सांस भरें, दोनों पाँव के बीच में गैप बनाए रखें। इवन थोड़ा सा जिस तरफ मुड़ना हो हल्का सा पाँव को ट्विस्ट कर सकते हैं। सांस भरें, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए, मतलब ट्विस्ट, स्पाइन कीप स्ट्रेट, सीधा रख के ट्विस्ट करेंगे, रुक जाएंगे, आसन में पहुंच के सांस लेते थे। वापस चेंज करेंगे साइड, देखिए राइट को अंदर के, हल्का सा लेफ्ट को ट्विस्ट के, सांस भरें, दंडनी, एक्सहेल, वापस आएंगे। दोनों हाथ पाँव को फिर से इंटरलॉक करें, यहाँ पे हाथों में इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, लंबी गहरी सांस लेते रहे, स्लो डीप ब्रीदिंग। आसन में सांस की अपनी उपयोगिता है, इसलिए उसको लेते रहे, ठीक है। सूर्य नमस्कार के लिए आप लोग मैट के सामने आए, 2 राउंड करेंगे, साथ साथ कीजिए और ध्यान भी देते रहिए कि पोस्चर राइट कैसे हो। फ्लेक्सिबिलिटी उतना मायने नहीं रख रहा है जितना राइट पद्धति। धीरे धीरे करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और बाकी सारे लाभ आ जाएंगे। पहला पोजीशन नमस्कार, सांस नॉर्मल, दूसरे में हाथ खोलेंगे, सामने ले जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। तीसरे में स्पाइन सीधी रखें, कमर की दर्द स्थिति में बैंड रखें, गर्दन को भी लूज छोड़ दें। चौथे में राइट लेग पीछे ले गए, 90 डिग्री नी एंकल एक लाइन, घुटना नीचे रख सकते हैं, किसी को दिक्कत हो तो बाहर रखें, ऊपर उठा के। टोस पॉइंटेड करेंगे तो स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। दृष्टि सामने, पाँव की उंगलियां अंदर करें, घुटना ऊपर करें, सांस रोक दें यहाँ पे, दंडासन, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे, कमर को कंधे के बराबर उठा के रखें, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, एल्बो शरीर के साथ और चिन्ह को मस्तक को जमीन के साथ, एल्बो बॉडी के साथ लगा के रखना। सांस लेते हुए आगे बढ़िए, फ्लैट हो गया, टोस पॉइंटेड करें,
सांस लेते हुए भुजंगासन, थोड़ा सा उठना है, पूरा सीधा नहीं जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए पहले हिप उठाइए, फिर नी उठाइए, पीछे ले जाइए। इस आसन में रुके थोड़ी देर। अधोमुख श्वानासन, माफ कीजिएगा। इनहेल 90 डिग्री, जिस पाँव को लेके गए थे उसी को वापस ले आएंगे, तो एक ही चक्र में दोनों साइड पूरा हो जाएगा। देखिए, ठीक है। 90 डिग्री में रहना, दृष्टि सामने। सांस लेंगे, नी को बैंड करके उठा सकते हैं या सीधा, फिर सीधा करके झुक जाइए। फिर स्पाइन लंबी करें, सांस लेते जाएं, पीछे जाइए, सामने आइए। नमस्कार। ठीक है, एक और राउंड मेरे साथ। इनको समझ में नहीं आता है वो पहले वॉच करें, देखें सही सही तरीका। 1, नमस्कार। 2, हाथ खोलें, पीछे जाए। 3, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट, पेट अंदर कर सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं। इनहेल, लेफ्ट लेग पीछे ले गए। देखिए, लेफ्ट पीछे ले गए तभी लेफ्ट थाई में स्ट्रेचिंग है, इसको ध्यान रखिएगा तो आगे बात समझ में आएगी। दृष्टि सामने, पाँव की उंगली अंदर करें, घुटना उठाएं, सांस रोक लें दंडासन में। अभी यहाँ पे 2-3 ब्रीदिंग रुकते हैं, आप रुक जाइए, शोल्डर उठाइए, सांस लेते छोड़ते रहिए। एक्सेल, घुटना नीचे रखिए और चेस्ट मस्तक। इनहेल, आगे बढ़े और धीरे से लिफ्ट होना, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। इनहेल, अब दोनों घुटना नीचे रख सकते हैं, अगर जिनको दिक्कत होती है उनके लिए मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं। उसी हाथ को उठा लीजिए, जिस पैर को ले जाना है। देखिए, लेफ्ट ले गए थे, लेफ्ट वापस आया, तो मैंने बताया था ना, उसमें लेफ्ट थाई में स्ट्रेच हो रहा है, इसमें राइट थाई में स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस पाँव को लेके गए थे उसी को अगर वापस लाएंगे तो दोनों पाँव में एक ही इस चक्र में कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इसीलिए समस्या नहीं रह जाती, जो नियम बना के रखा गया था कि दोनों साइड करेंगे तो एक राउंड कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है। एक्सेल, सांस छोड़िए, पेट अंदर करें, पूरा सांस जितना छोड़ेंगे उतना आप नीचे झुक पाएंगे। सांस भरें, पीछे जाए, या रिलैक्स। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों की वजह से हमारी सुबह की अभ्यास साधना होती है और आपके साथ फिर हो जाती है संध्या में भी। तो आपका शुक्रगुजार हूँ, ये साथ बना रहे, ये जोश जुनून बना रहे साधना के प्रति, ठीक है। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के लिए पाँव को मैट के आगे रखेंगे ताकि हील मेरा एक लाइन पे आ सके। राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे, सांस लेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, ये हाथ रखें। क्या ध्यान रखना है कि शोल्डर पैर के लाइन पे रहे। हर दिन बताते जाऊंगा ताकि आप सुधार करते रहें, उतना ही झुकें जितना मेरे लिए कंफर्ट है, ताकि पोस्चर बिगड़े नहीं। दोनों शोल्डर को एक लाइन में करके हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अब धीरे धीरे सांस लीजिए, चेंज करें दूसरी साइड। एक्सेल, ठीक है। लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये धीरे धीरे जा रहे हैं, ये हाथ उठता जा रहा है, दृष्टि भी ऊपर, चिन्ह को टर्न करके मस्तक की तरफ। स्पाइन ड्रॉप नहीं, वैसे लंबा रखना है, ऐसा ओपन हो रहा है, ये जैसे इस दिशा में स्पाइन जा रही है, ठीक है। सांस लेके ऊपर आएंगे, ये मिला लिया। अब पैर को खोलिए, मैट के इस बार आखिरी पीछे आना,
प्रसारित पादोत्तान के लिए हाथ कमर पर रखें। तो कम समय में आपको ज़्यादा लाभ, ये गारंटी। आप अभ्यास रोज इस सीरीज का कीजिए और देखिए, साथ साथ वीडियो ओपन करके देखते जाइए, करते जाइए। आपको फील होगा कि आपको कंप्लीट बॉडी में रिलैक्स लग रहा है। 1 महीना भी करेंगे तो बदलाव नजर आने लगेगा। सांस भरे, एक्सेल, आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाथ को अंदर की तरफ छोड़ सकते हैं, बाजू में छोड़ सकते हैं, कमर पे रख सकते हैं, इंटरलॉक करके स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है ना। या अंगूठा पकड़ लीजिए, सांस लीजिए, नी कैप को लिफ्ट कीजिए, अपना जो नी कैप है उसको इंगेज रखिए, पैर को दबाइए ज़्यादा और ढीला छोड़ दीजिए गर्दन को, एकदम एफर्ट बंद कर दीजिए। धीरे धीरे सांस लेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। सांस का नियम के लिए मैंने बताया है, आप देखिए आसन में कैसे ले सांस, उसका फॉर्मूला एक बना दिया है। उस फॉर्मूले को याद रखिए, आपका ये कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि कब किस समय सांस लेना छोड़ना है। उसके लिए वीडियो देख लीजिए चैनल पे जाकर। अब देखिए, यहाँ से त्रिकोणासन जैसे थे ना, टर्न कर दें राइट साइड थोड़ा सा। अब यहाँ पर नमस्कार से हाथ ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़े, धीरे 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 धीरे। अगर मुझे कंफर्ट है तो यहीं तक रहेंगे, और कंफर्ट है तो नीचे जाइए, और कंफर्ट है तो हाथ को ले आइए। एकदम से शांति से अभ्यास करना चाहिए, जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है भैया। ये धीरे से ऊपर आके, ये तो आनंद का है। जब आप शांत होंगे, अलर्ट होके करेंगे तो आपकी ऊर्जा ही बदल जाएगी। ऊर्जा का खपत मत कीजिए, उछल कूद के ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। सांस भरें, लंबी करें सांस, सांस छोड़ें। अभी क्या हो रहा है, पैर स्ट्रेच हो रहा है, और आप भी ब्रीदिंग करेंगे तो ब्लड क्या होगा, पैर की तरफ ज़्यादा दौड़ेगा। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ज़्यादा सांस, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। तो कैसे हम किसी का पैर खराब हो सकता है, अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो प्राण पहुंच गया। इसीलिए आसन हम इसलिए करते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन हमको हर छुपे छुपे सेल में पहुंचा देना है। जितना कंफर्ट हो, मेरा नहीं कंफर्ट होता है तो हम इतना भी रहें। हमेशा अपनी सीमा का रेस्पेक्ट करते हुए करना है। ऊपर आ जाए, सांस लेके, सांस छोड़ के मिला दीजिए, ठीक है। राइट लेग को सामने करें, पंजा खोले, और लेफ्ट वाले पंजे को लेग के लाइन पे रखेंगे, नी को घुटने के साथ मिला कर स्पाइन ओपन करेंगे, हाथ नमस्कार पोजीशन में, सांस लेते छोड़ते रहिए। एक जगह दृष्टि आसन में बैलेंस की गारंटी है कि आपकी दृष्टि फिक्स होगी, पाँव की उंगलियां खुली रहेगी, आप बैलेंस में आ जाएंगे। हर दिन एक संतुलन के आसन जरूर कीजिए। इससे ना केवल मन की एकाग्रता बनती है, ब्रेन मजबूत होता है, बल्कि आपका संकल्प भी स्ट्रांग होता है। जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं वो संकल्प से ही आता है। तो संतुलन का आसन क्या है कि चुनौती में भी बने रहना है, स्थापित रहना, यही सिखाता है। और ये सीख अगर जीवन में मिल गई तो मैं कहता हूं कि रूपांतरण से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जो चाहेंगे वो होगा। इसीलिए इस तरह की साधना में रहिए। भगीरथ इसी आसन पे रह करके संकल्पवान हुए और गंगा को जमीन पे ला दिया था। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया था। तो कई सारे लोग हैं, प्रहलाद हैं। इसलिए इन सब आसनों का नाम उनके नाम पर भी है। वृक्ष यानी जड़ों को पकड़ना है, चेंज कीजिए। ले शुरुआत में नहीं होगी तो हताशा नहीं आना, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाता है। किसी भी उम्र के हो, शुरू कीजिए। उम्र यहाँ मोहताज नहीं है। बोलते हैं 60-70 के हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। सिस्टम से योग कराना हो तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर कोई उछल कूद मचवा रहा हो तो आप मत कीजिए। किसी के लिए वो सही नहीं है, उम्र का दोष नहीं है।
दृष्टि एक जगह बनाए रखना। वेरिएशन कर सकते हैं आप खड़े खड़े, लेकिन हाथ खोलिए तो ख्याल रहे कि बगल में कोई रहे और उनको लग जाए, ऐसा नहीं हो। परिवार के कई लोग मिलके करते हैं। अब इसी बहाने से, वृक्षासन के बहाने जानबूझ के लगा देंगे एक तमाचा, तो लगा रहे वृक्षासन में लग गया। गुरु जी नहीं हाथ फैलाने का मेरा दोस्त थोड़ी है। गुरु जी के बहाने अपनी खुन्नस नहीं निकालनी है, ठीक है। सब हंसाने के लिए कहता हूँ, धीर गंभीर मत होइए, लोग तो हंसते खेलते करना है। अब सबसे अच्छा मकर आसन, लेट जाना है। ये देखिए क्या मजा है। लेटने का अर्थ क्या है कि शरीर को देख रहे हैं और रिलैक्स करते जा रहे हैं। अब आइए, दोनों पाँव को मिला लीजिए, हाथ को अंदर कीजिए, इस तरह हथेली अंदर, राइट या लेफ्ट लेग को पहले उठाएं। सांस लेके, जिनको कंफर्ट है वो दोनों लेग को उठा सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा, जो मन करे, लेकिन रहें। फिर धीरे धीरे आ जाए, बाहर हाथ करें। इस बार हाथ को उलट दीजिए, फिर सांस लें, दृष्टि ऊपर रखें, पाँव सीधी। इसमें भी वेरिएशन है, थोड़ा सा पाँव खोल के इंटरलॉक करें, भुजंगासन की तरह उठाए थे। शलभ का प्रकार है। हम लोग बचपन में देखते थे शलभ को, फतिंगा कहते थे गांव में, ऐसे छोटी जैसी उड़ती रहती थी, पकड़ने जाते थे, अभी खुद शलभ बन गए, है ना। आप भी देखे होंगे, आपके गांव समाज में अलग अलग नाम है ना। विमानासन के लिए बगल में, सांस लेके हाथ खोलें, पैर उठाएं, हाथ उठाएं, देखिए ऊपर, ऐसे साइड से भी, फिर रिलैक्स। मकर आसन में शांत होने दे सांसों को। ये सब जो बैकबेंडिंग है आपके, आराम से, ये ऐसा है भुजंगासन, शलभ आसन, कि बिना किसी नुकसान के आपको बहुत सारा लाभ दे देता है। थोड़ा अगर एडवांस आसन में जाने की तमन्ना रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा भी रहता है। बेसिक आसन भी बहुत इफेक्टिव है, पहले शुरुआत में ही करना है, एकदम से 15 मंजिले पे नहीं चढ़िए, अभ्यास से आएगा। अब फिर से धीरे से उठ जाइए, अधोमुख श्वानासन। एक बार फिर से अधोमुख करेंगे तो बैक पे जो भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो तो निकल जाएगा, नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा बैक, क्योंकि बैक बेंडिंग किए वो तो नेचुरल तरीका नहीं है। हम हमेशा आगे झुकते ही रहते, पीछे तो झुकते नहीं हैं। तो नी को बैंड रखेंगे, जिनको कमर में दर्द रहे हम हमेशा बताते हैं। अब फिर पंजे को मिला दीजिए, नी को फैला दीजिए और पीछे की तरफ जाइए, और यहीं से शशांकासन में आ जाए, है ना। ठीक है, तो लाइव भी है, इसीलिए आज का सत्र छोटा रखे हैं, आप इसको समझेंगे। अब यहाँ से अपने एक पाँव को बेंड कीजिए, इधर रखिए, दूसरे को इधर ले, स्पाइन सीधी कीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो को या शोल्डर को नज़दीक लाइए, नीचे स्पाइन फिर लंबी कीजिए, हाथ को सीधा कीजिए, फिंगर को रख सकते हैं। फोकस क्या होना चाहिए, पहला कि स्पाइन मेरी सीधी रहे। अब सांस छोड़ते हुए, ठीक है। पहला ट्विस्टिंग नाभि से होगा, फिर छाती से, फिर शोल्डर, नेक, चेंज कीजिए। फिर सांस लें, स्पाइन को सीधी करें और
एल्बो को ले जाए, नहीं एल्बो ले जा सकते हैं, ऐसे रखिए, देखिए आसान। फिर स्पाइन लंबी करें, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। ठीक है, अब दोनों पाँव को सामने ले जाए पश्चिमोत्तानासन के लिए। हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेके, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़े एकदम आराम से। मेरा इतना ही होता है, मैं इतना ही करूँगा, लेकिन शांत रहूँगा आसन में। संकल्प ले लेना है। संकल्प क्या लेना है कि मैं कभी भी आसन में जोर नहीं लगाऊंगा, कभी मैं अपने आप को सताऊंगा नहीं, ऐसा संकल्प ले लीजिए। योग अभ्यास को सताना मत बनाइए। कई लोग एकदम पनिशमेंट कर रहे हैं अपने, नहीं, ये तो आनंद देना है जीवन को। धीरे धीरे बढ़िए, पेट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उसको उड्डयन बंद करते हैं हल्का, मूल बंद यानी गुदाद्वार का संकुचन। सांस छोड़िए और ग्रेविटी को छोड़ दीजिए। ग्रेविटी खुद आपको नीचे ले जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बस समर्पण का भाव हो। तो फॉरवर्ड बेंडिंग शांति के साथ क्या सिखाता है? सरेंडरिंग नेचर, कि आपके अंदर समर्पण, अस्तित्वगत हो जाना, एग्जिस्टेंस के साथ मर्ज होने का नेचर डेवलप कर देता है। आप सीख जाते हैं। जैसे फलदार पेड़ झुक जाता है, उसी तरह आगे झुकने का ये जो आसन है, ये आपके अंदर समर्पण का भाव लाता है। उसके साथ आप फलदार हो जाते हैं, यानी तत्वज्ञानी होने लगते हैं। इसलिए उसके साथ जुड़ेंगे तब। अब बद्ध कोना इस तरह मिलाएंगे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया? सूर्य नमस्कार किया, कुछ ओपनिंग, सूर्य नमस्कार से पहले कुछ ओपनिंग आसन कर लिए, खड़े होके आसन कर लिए, खड़े होके संतुलन कर दिए, बैक बेंडिंग आसन कर दिए, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किए, ट्विस्टिंग कर दिए, अब हिप ओपनिंग करें। हर चीज़ आ रहा है ना। तो वशिष्ठ योग सिस्टमेटिक एक व्यवस्था है। वो अगर आप हर दिन, जैसे हम लोग कभी खाते हैं ना, एक ही रोटी खाना है, थोड़ी सब्जी लिखा, लेकिन सब कुछ लेते हैं। तो उसी तरह जब आप अभ्यास करते हैं, कभी कम वक्त हो, तो इस तरह से डिजाइन करना है कि आपको सब कुछ उसमें मिल जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। सांस छोड़ते हुए आप आगे जा सकते हैं, लेकिन स्पाइन को सीधी रख के जाना हो तभी जाना है। लगे दिक्कत हो रहा है तो छोड़ देंगे, यहीं से वापस लौटाएंगे या यहीं पे रुके रहेंगे, ये भी काम कर देगा अपना। स्थिरम सुखम, ये प्राप्ति ज़्यादा जरूरी है। ठंडी हवाएं लग रही है, स्थिरम आ जाता है पूरी तरह से। तन को छूती है हवाएं तो जैसे लगता है कि कुछ अलग ही आनंद है। ठीक है, अब लेट दोनों हाथ को अंदर रखिए इस तरह से। कोर स्ट्रेंथ आप करेंगे। अब एक और पार्ट हो गया क्या? कोर का। हाथ अंदर कर लिए। मुझे लेटने में कितना वक्त लगा? मैं देख रहा हूँ एक दो अभी तक बैठे ही हैं। लेटिए। हाँ, आपके घर में मैंने एकदम संजय वाला दिव्य दृष्टि लगा के रखा हुआ हूँ। सावधान रहिए मेरे साथ, ठीक है? सांस लेके एक पाँव जिनको कंफर्ट है और जिनको ज़्यादा कंफर्ट है वो दोनों पाँव को उठाएंगे। दिक्कत तो हो रही हो तो एक ही पाँव उठाएंगे, बदल बदल के 5-5 ब्रीथिंग रहेंगे। इससे भी मजबूत हो जाएगा कोर, पाँव भी तैयार हो जाएगा, फिर दोनों हाथ पाँव उठने लगेगा। चैलेंजिंग है अपने आप में ये पोस्चर। सांस लेते छोड़ते रहे आप। अब धीरे से नीचे आएंगे, हाथ को बाहर करेंगे। कम से कम 4 से 5 सांसें लंबी गहरी रहनी है। कभी भी आसन में जल्दी जल्दी सांस न लीजिए। सांस उखड़ती है आसन करते हुए तो समझिए आप कुछ गलत कर रहे हैं। किसी का भी देखिए सांस करते हुए आसन कर रहा है इस तरह से, समझिए एकदम गलत है, रॉन्ग है। उसका पूरा तत्व मिलने वाला नहीं है योग अभ्यास का। दोनों पाँव को मिलाइए, थोड़ा सा उठाइए इस तरह से, फिर छाती खोलिए, फिर हाथ खोल दीजिए। एंकल को अंदर कर सकते हैं अगर वेट इस पे आ रहा हो। किसी को ज़्यादा लग रहा हो तो इतना आता है, एक पाँव नीचे करके ऐसे रहे, फिर चेंज कर देंगे पैर ऐसे रहे। तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। ये पकड़ने से थोड़ा मौका मिल जाएगा, वापस आए।
शांत हो जाएं। अब सेतुबंध आसन अपने आप में क्या है, सर्वांग श्रेणी का मेरा पसंदीदा भी है। आप भी अपना पसंदीदा बनाइए। इसलिए नहीं ये आसन आसानी से लग जाता है या जल्दी नहीं लगता है, बल्कि ये आसन बहुत खूबियों से भरा हुआ है। हर आसन की अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन कुछ नदी होती है तो कुछ सागर होते हैं, बस इतना ही है। अब धीरे धीरे अपने पाँव को दबाते हुए, पाँव के बीच में गैप इतना ही बना कर रखिए, उठाते जाइए, जोर ना लगाएं, कंधे को ना हिलाएं, शोल्डर को ना हिलाएं, गर्दन को शांत रखें, पैर को भी ना हिलाएं, इंटरलॉक कर सकते हैं, ऊपर जाए, हाथ का सपोर्ट देना हो दे दें। और फिर वशिष्ठ प्राणायाम यहाँ पे सांस लेके 5 बार करेंगे। पेट फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करना है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है सांस लेने का। इससे भी ज़्यादा और व्यवस्था है योगिक डीप ब्रीदिंग, वो वशिष्ठ करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसमें वशिष्ठ में ही योगिक डीप ब्रीदिंग पॉसिबल है। उसका वीडियो जारी है, देखें डीप ब्रीदिंग वाला हमारा। आप सांस भरते रहिए और जब सांस छोड़ें अंदर जाए। कहीं देखते हैं कि सांस खींच खींच के बताया जा रहा है लेने, फेफड़ा भर जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। फेफड़ा नहीं, ब्रेन हिल जाएगा किसी दिन। जो टीवी पे या कहीं पे बता रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि वो करते रहते हैं दिन भर ऐसा ही। आप करने जा रहे हैं 1 घंटा, वो तो 2 मिनट करके निकल जाएंगे। आप सोचिए, आप बता देंगे आपको 30 मिनट करना है ऐसे, बस उनको 2 मिनट में बहुत खास अंतर नहीं होगा, लेकिन आप 30 मिनट कीजिएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। नी को चेस्ट की तरफ ले जाएं। इसलिए फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं, टाइटली हक करें। अब क्या बचा, एक और चक्र इन्वर्जन का। उसको करने के लिए अपने मैट को तैयार रखिए। बस एक करके मैं आपको इन्वर्जन में छोड़े जाऊंगा, आप करते रहिएगा लगातार। जितना देर मन हो, वीडियो बंद हो जाए या कुछ हो जाए, आप चालू रखिएगा। इसी में वशिष्ठ प्राणायाम करना है। देखिए यहाँ पर आ गए, ठीक है, दीवार के लाइन पे, फिर पलट जाएंगे। दोनों पाँव को, हिप को थोड़ा नहीं भी सटे दीवार से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दूर रहें। किसी को कमर में दर्द है तो यहाँ पे एक कपड़ा ऐसे सपोर्ट में लगाएंगे, तकिया लगा सकते हैं कमर के नीचे, आसान रहेगा। हाथ को बगल में खोलेंगे, दोनों पाँव के बीच में गैप रखें। सब तरह से अपने शरीर को शवासन की तरह एडजस्ट कर लें। इस आसन में विपरीत करनी कहते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट रहना है, लेकिन किसी को दिक्कत हो तो वो आ सकते हैं। विपरीत करने का अलग से वीडियो बना है, और 13 महत्वपूर्ण बीमारियों में जो इस तरह के बीमारी हैं उसमें ये अहम रोल अदा करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो वीडियो देखिएगा डिटेल में। अब यहाँ पे वशिष्ठ शुरू कर देंगे। सांस लेके पेट भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएंगे। आप भ्रामरी भी कर सकते हैं, बीच में मन नहीं लगे तो सांस लीजिएगा। सांस छोड़ते हुए भ्रामरी, फिर सांस लेंगे, और करीब 5-10 मिनट हो जाए तब आप नी को बैंड कीजिए और टर्न कीजिए दूसरी तरफ। कुछ देर तक लेटे रहेंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो उल्टा हो जाता है तो झुंझुनाहट पैर में होने लगती है। थोड़ा देर लेटे रहेंगे, आप लेटे रहिए, मैं उठाऊं, आप पड़े रहिए, अभ्यास में रहिए। तो इस तरह से आप विपरीत करने में ब्रीदिंग करते रहिए वशिष्ठ का। वशिष्ठ प्राणायाम काफ़ी इफेक्टिव रहा है, और उसमें 3 तरह के प्रयोग को मैंने बताया है हाल में, और देखा कि ये मिश्रित प्राणायाम का कोरोना में बहुत ही लाभ हुआ। क्योंकि पहला लाभ क्या होता है, जो उसका सिम्टम होता है कोरोना का, वो तुरंत मिटने लगता है। जैसे लंग्स में डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, और जैसा जो कोरोना पीड़ित वशिष्ठ योग गुरु धीरज चैनल के द्वारा देख करके उन्होंने योग के जरिए कोरोना को मात दी, उनका अपना अनुभव यही रहा है। वो बताते हैं कि लंग्स में जो डिस्कम्फर्ट होता है उससे तुरंत निजात 3-4 दिन में होने लगता है।
सांसों में तकलीफ नहीं होती है, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, और ये कॉन्फिडेंस जैसे आया बस आप अच्छे हो जाते हैं। दूसरा लंग्स ब्रीदिंग कुंभक है, उसका उपयोग से कैसे हम WBC को बढ़ाते हैं, सब पर वीडियो है। तो वशिष्ठ प्राणायाम काफ़ी इफेक्टिव है, आप उसको मैक्सिमम लोगों तक गुजारिश है कि इस विपरीत समय में ज़रूर शेयर कीजिए, ये मेरे तरफ से गुजारिश है। धन्यवाद। आज इतना ही वशिष्ठ योगाश्रम से, अभ्यासरत रहें। नमस्कार।